एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बहुएं और उसके 3 बेटे थे। बुढ़िया बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में अपना समय बिताती थी। सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से पूजा और स्नान किया करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसियों में बांट देती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि वह केवल कार्तिक महीने के हर दिन स्नान करे और पूजा करे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ा देती थी। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती थी और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली ही थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती थी और पड़ोसियों में प्रसाद बांट देती थी। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप हरकतें करती रहती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन जब अब उसे अपने बेटों की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती कि हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती कि अगर वे अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगी और सास की पूजा पाठ के जो खर्चा होता है उससे भी बच सकेंगी। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी होगी, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे। सास का खर्चा बहुत ही ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मंजली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते, हमें अब अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह भी करना है। पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। 3 बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। 3 भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। 3 बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और 1 उस बुढ़िया माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांटा गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मंजली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती।
वह हमें कभी पसंद नहीं करती है और हमें भी उसकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया। मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है हमें, और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माँ अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माँ के हिस्से में जो सामान आया था और जो घर आया था वह उसमें रहने लगी अकेली ही, और अपने बच्चों से निराश होकर भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। बुढ़िया माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहती और रोज़ सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोसी पड़ोसियों में बांट देती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दें, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती। वह सोचती, अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकती। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। वह रोज़ तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का लड़का उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा कि अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का एक गिलास और थोड़ा सा गुड़ उसे दे दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा कि अम्मा, ये सब सामान मैंने आपके लिए लिया है, आप भूखी मत रहना, हम रोज़ आपको खाना भिजवाएंगे। बुढ़िया माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि की मांग करूँगी। कृष्णा ने बुढ़िया से विदा ली और वहाँ से चला गया। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूँगी। अब बुढ़िया माँ को रोज़ खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती थी। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, ये बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसीलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान करने के लिए गई हुई थी तो तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ था। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी कि ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा कि इसने ज़रूर हमारे घर से चोरी की होगी और फिर यहाँ जमा किया होगा। हम काम में लगी रहती थी और ये चोरी चोरी अपना घर भरती होगी। अब इसे सबक सिखाना ही होगा। मंजली बहू ने कहा कि हाँ, हमें इसे मज़ा चखाना चाहिए, देखते हैं इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई कि तुमने सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर के सामान अपने घर ले जाने लगी।
जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। ये देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गई। बच्चे चिल्लाने लगे कि मेरी माँ कुतिया बन गई है, पापा देखो माँ को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हो गया। उन्होंने कोशिश की कि इन कुतियाओं को इस घर से बाहर निकाल दें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा कि चलो, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सब ने बुढ़िया माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा न था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान हो रहे थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब सी घटना से हैरान थे। हर कोई यही कह रहा था कि यह सब बुढ़िया माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बातें बता देनी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले कि माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर रवाना हुई। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठे थे। उसने पूछा कि क्या हुआ है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है। गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया है। बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुना दी। उन्होंने कहा कि माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा जो थे वो गांव में आए। बुढ़िया माँ ने उसे अपने गांव में अपने घर में बुलाया, उसे सारा हाल बताया। साधु बाबा ने सारी बातें सुनी और कहा कि ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा कि बाबा, कृपया करके मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हें उन बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन करा के उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा कि माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए जाती और पानी को एकत्रित करती और वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती।
और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पति ही सारा काम करती। वे बच्चे जो थे वे रोते, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की याद आती थी, और अपनी दादी से कहते कि दादी हमारी माँ कब ठीक होंगी, हमें अपनी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती कि भगवान सब भला करेंगे, तुम धैर्य करो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उन्हें कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे जो बहुएं हैं उनको उसके असली रूप में वापस लेकर आओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल हुई। भगवान तुम्हारी जो है प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतियाएं भगवान के भोग के जो भोजन था झूठा भोग का, उसे खाने लगी। उन बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और स्नान के पानी से उसे नहला दिया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई। अब हम तुम्हें कोई कष्ट कभी नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा कि बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब तुम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधार लो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान करेंगी और पूजा करेंगी और कभी बुढ़िया माँ की जो है पूजा में विघ्न नहीं डालेंगी। इस तरह भगवान की पूरे परिवार ने मिलकर पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया था। बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा कि देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा कि माँ, अब हम समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगी और भक्ति से जीवन जिया करेंगी। मंजली बहू ने भी माँ से कहा कि माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब हम तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा किया करेंगी। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया कि माँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी भी दुख तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर कार्तिक की मास में पूजा की और स्नान किया और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की। सभी बहुएं गंगा स्नान के लिए सुबह उठकर गई, भगवान का भोग तैयार किया। बुढ़िया माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा कि तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा।
और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सभी मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। बुढ़िया माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दे दी थी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना और पूजा किया करते थे। अब उनके जीवन में शांति थी। एक दिन बुढ़िया माँ ने अपने बच्चों और बहुओं को बुलाकर कहा कि बेटा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अब हमें सुख शांति से रहने का आनंद मिल रहा है। अब हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति में करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तीनों बहुओं और बेटों ने अपनी माँ की बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता और सब मिलजुल कर रहते। इस तरह बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी ठुकराते नहीं हैं, उन्हें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।